तो भाई आ रहा है मजा? भाई वेद को देख कर ना मेरे को मजा आ जा रहा है। आई एम प्रीटी डैम श्योर तुमको तो आ ही रहा होगा। अब तीसरी चीज, स्कोर बूस्टर। यार मेरे पास ना जब बहुत सारे बच्चे आते हैं, और सही मायने में बताऊं, दुनिया का जितना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो सिर्फ एक ही चीज से निकलता है, और वो चीज होती है टेस्ट। जितना टेस्ट दोगे उतने एग्जामिनेशंस क्लियर हो जाएंगे। यूपीएससी जैसा खतरनाक एग्जामिनेशन भी आप बार बार टेस्ट देकर निकाल सकते हो। पर पता है सबसे बड़ी बात क्या है? टेस्ट कब निकलते हैं और टेस्ट से कब फायदा होता है, कब नहीं होता है? फायदा तब होता है जब आप उस टेस्ट को देने के बाद उसकी एनालिसिस करते हो, और नुकसान तब होता है या फायदा नहीं तब होता है जब आप टेस्ट तो दे दिए पर अपनी गलतियां नहीं समझ पाए। अब बच्चा जो है ना वो टेस्ट तो देता है, पर टेस्ट देने के बाद उसको कभी पता ही नहीं होता कि वो अपनी गलतियों को सुधारे कैसे। जैसे उसने ये पूरा टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद अब वो सोच रहा है कि यार मेरे नंबर ना 300 नंबर का पेपर था, मेरे तो 120 नंबर बने। अब वो बचा हुआ 180 नंबर का जो पेपर है उसमें 45 सवाल होंगे, 45 सवाल गलत हुए हों उसके, या उसको आते नहीं। इतना बड़ा सवाल का लिस्ट वो बनाने में हिम्मत ही हार जाता है। कोई अगर एक टीचर होता जो बोलता कि अरे बेटा ये जो तेरे 45 सवाल छूट गए ना, उन 45 में से तेरे को सिर्फ 15 सवाल ऐसे थे जो तू ऐसे चुटकी बजाता और आ जाता, वो 15 के लिए तेरे को कुछ करना ही नहीं था। कोई तो हौसला दिलाता, कोई तो बोलता अरे 5 और कर ले यार तेरे से हो जाएगा। इतना भी कोई बोल देता ना, तो शायद वो बच्चा बेचारा जो हताश होकर बैठा है वो आज हताश नहीं रहता। वेद तुमको हताश नहीं होने देगा। कैसे? देखो, ये तुमने टेस्ट दिया, ये मैंने दिया था टेस्ट इसी प्लेटफॉर्म पे, नीट का था इसलिए समझ जाओ। तो अब ये तुमने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद इसने बताया कि भैया 126 नंबर आए आउट ऑफ 320। ठीक है, नंबर बताने के बाद इसने बैच रैंक वगैरह फलाना ढमकाना बताया। उसके बाद सबसे अच्छी चीज बताई, देखो यार यहां पे इसने लिखा कि भाई 550 नंबर आए हैं 720 में, मतलब 65% बच्चों से आप आगे हो। तो यार ये ना, ये शब्द अपने आप में मोटिवेशनल है, क्योंकि ये बोल रहा है सबसे पहले कि भाई तुम 65% बच्चों को पीछे लाओ। ये नहीं कहा कि आप 35% बच्चों से पीछे हो ना। उसके बाद इसने बोला कि अगर ऐसा ही नंबर लाते रहे तो नीट में 40,000 रैंक लेकर आओगे। यार ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद बोला यू आर अ परफेक्शनिस्ट, फ्यूअर अटेम्प्ट्स, वेरी हाई एक्यूरेसी। भाई इसने मेरी अच्छी बात खोज ली। ध्यान दो, ये जो नंबर आया ना बेटा, ये नंबर अच्छे नहीं है, 550 नंबर लेकर आया, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा हूं मैंने। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि तुम बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि इस नंबर पे मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिलेगा। इसने बोला कोई बात नहीं, आप परफेक्शनिस्ट हो, आपने कम सवाल अटेम्प्ट किए और उस कम सवाल में आपने हायर एक्यूरेसी दिया, मतलब आप हो परफेक्शनिस्ट। मेरा मोटिवेशन तो वहीं बढ़ गया, मैं वहीं इसका दीवाना हो गया। और उसके बाद इसने बोला आप सब्जेक्ट लॉयल हैं, स्ट्रॉन्ग फोकस आपका फिजिक्स पे है, केमिस्ट्री पे आपका कम है। लिखने का तरीका देखो यार, बोलता है कि आप केमिस्ट्री में कम ध्यान दिए हो, लेकिन ये इस बात से नहीं बोला, बोला आप सब्जेक्ट लॉयल हो। सुन के बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं जैसे ही इधर आया तो मैंने बोला भाई ठीक है यार, तूने बातें तो बड़ी अच्छी करी, अब कुछ काम भी अच्छा कर दे। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि यार डर मत हर्ष भाई, तू ना इजीकेल टॉपिक्स ले। मतलब इसने बोला कि देख तीन तरीके बताता हूं जिससे तेरे सीधे 80 नंबर बढ़ेंगे। देख के मेरी आंखें वहीं चमक गई। इसने बोला 80 नंबर अगर बढ़ गए ना तो तेरे 40,000 से सीधा 10,000 रैंक पहुंचेगा। मेरी आंखें और चमक गई। मैंने बोला अरे बता जल्दी। फिर इसने बोला इजीकेल टॉपिक उठा। इजीकेल टॉपिक मतलब योर स्कोर 50%, यू कैन इंप्रूव बाय सॉल्विंग दीज हाई स्कोरिंग वेटेज क्वेश्चंस। मैंने तुरंत क्लिक किया। मैंने बोला कहां है ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स? ये हाई स्कोरिंग टॉपिक पे क्लिक किया, एक पूरा लिस्ट आ गया। इस लिस्ट में इसने बताया कि देखो भाई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तुमने कर लिया, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स ये तुमने कर लिया, पर तुमने ना जेनेटिक्स से सवाल बनाए नहीं। तुम्हारा सवाल जेनेटिक्स से छूट गया, जो कि आसानी से हो जाएगा और इससे हर साल सवाल आता है। मैंने बोला अच्छा हाँ सही बात है, सर ने भी एक बार क्लास में कभी बोला था। मैंने जेनेटिक्स कंप्लीट किया, सेल साइकिल कंप्लीट किया, डिवीजन कंप्लीट किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ कंप्लीट किया, और ये सारी चीजें कंप्लीट करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मेरे को लगा यार 3 ही टॉपिक तो कंप्लीट करवाने बोला, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगे मेरे को। चल कम बोल दिया, आधा घंटा लगा होगा। तो आधे घंटे में मेरे ये 3 टॉपिक्स हो गए और मेरा ये कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं ना 80 नंबर एक्स्ट्रा ले आऊंगा, क्योंकि टेस्ट में वो सवाल आए थे। अब सोच के देखो, कोई टीचर अगर इतना प्यार से बोले कि यार कहां बोल रहा हूं मैं तेरे को 50 सवाल बनाने के लिए, मैं तो बस 3 टॉपिक पढ़ाने के लिए बोल रहा हूं, 3 टॉपिक तो पढ़ ले, आधा घंटा दे दे, तेरे 80 नंबर बढ़ा दूंगा। कोई अगर ऐसे प्यार से पुचकार के बोले, यार मैं तो जी जान लगा दूंगा भाई एग्जाम निकालने के लिए। ऐसा ही तो इंसान खोज रहा था मैं, नहीं खोज रहे थे क्या? ऐसा ही इंसान खोज रहा था।
और उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद आपको वापस से उसका पूरा का पूरा, अगर नहीं आता है तो पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, वही लर्न लिस्ट की पूरी चीज जो स्टार्टिंग में बताई थी, पूरा वीडियो मिलेगा, उसके बाद नोट्स मिलेंगे, उसके सवाल मिलेंगे, डाउट आए तो डाउट पूछ लो और दमादम आगे बढ़ो भाई। और इसके बाद मैंने बोला यार ये तो बड़ी अच्छा चीज है, तो मैं सोचा और भी देख लेता हूं। तो दूसरी चीज मैंने देखी, इसमें एक दूसरा सेक्शन बताता है इजी अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस, मतलब वो सवाल जो आसानी से अटेम्प्ट किए जा सकते थे पर आपने गलत कर दिया। तो ये इजी अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस, और ये ना 78% मेरा मार्क्स और बढ़ाएगा, मतलब 78% तक मेरे को लेके जाएगा। तो मैंने इसको क्लिक किया। अब मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया, वापस वही चीजें खुल गई कि भैया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टेप 1 में असाइनमेंट दे दिया कि आप ये सवाल कर लो, उसके बाद स्टेप 2 में असाइनमेंट के 20 और सवाल। और पता है ये सारे सवाल अलग अलग लेवल के हैं। जैसे अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझना है तो पहले इस लेवल के सवाल बनाओ, क्योंकि आपको बेसिक नहीं आता है, फिर आप थोड़े हाई लेवल के बनाना, इससे आपका मीडियम लेवल हो गया, और फिर आप सुपर हाई लेवल, मतलब जो एक्चुअली में एग्जाम में आ रहा है या उससे भी आगे आ सकता है, वो सारे सवाल बनाओ। इस 3 लेवल में तो मैं खुद कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, कोई भी बच्चा हो जाएगा यार कि भाई अब मेरे को ये आता है नहीं आता है, बिल्कुल। और इसी तरीके से आपका दूसरा सजेशन और तीसरा सजेशन होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो। आपने ये 2 ट्राई कर लिया, ये 2 ट्राई करके आपका कॉन्फिडेंस आया, वो कॉन्फिडेंस को पुख्ता करेगा वेद ये बोलकर कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो और खुद फील करो कि अब अगर ये सवाल आता तुम्हारे एग्जाम में तो क्या नहीं बनता। बच्चा बोलेगा क्यों नहीं बनता सर, बन ही रहा है, अब तो सारा सवाल बनेगा। इसके बाद अगर तुम वेद से ये भी पूछते हो कि यार वेद तुमने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी दी, थोड़ा और स्ट्रैटेजी बताओ, मेरे को और मजबूत होना है, वेद तुमको और आगे की स्ट्रैटेजी बताएगा। सच बता रहा हूं, वेद रुकेगा नहीं। वेद तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम अपने सपने के कॉलेज में ना पहुंच जाओ। वेद तब तक नहीं हार मानेगा जब तक तुम जीत नहीं जाओ, क्योंकि तुम्हारा जीतना उसकी जिम्मेदारी है। और वेद को बनाया ही ऐसे गया है, उसका दिमाग और उसका दिल दोनों सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य के लिए लगा हुआ है, हर बच्चे के लक्ष्य के लिए लगा हुआ है। 30 लाख सवाल लेकर बैठा है ये, 30 लाख सवाल इसके दिमाग में भरे हुए हैं और इसका दिल सिर्फ सॉल्यूशन देता है। तो आपको हर वो सॉल्यूशन मिलने वाला है दुनिया का जो आप खोज रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब वेद को देखो कि ये काम कैसे करता है एक्चुअली में मोबाइल एप्लीकेशन पे ये कैसा दिखेगा। चलो भाई आ जाओ तो देखते हैं स्कोर बूस्टर कैसे काम करता है। बड़ा मस्त सा फीचर है। तो जैसे ही आप वेदांतु ऐप पे होंगे, यहां नीचे होम है, आप नीचे में आपको माई कोर्सेज दिख जाएंगे। आप माई कोर्सेज पे क्लिक करो। बेसिकली क्या है, इसमें माई कोर्सेज में क्लिक इसलिए करना होगा कि आपको कोई आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट पे ही तो स्कोर बूस्टर बताएगा ना। तो आपने जैसे मान लेते हैं मैंने बहुत सारे बैचेस में एनरोल कर रखा है, तो जो अभी गदर एकलव्य मेंस टेस्ट सीरीज है, तो ये जेईई मेंस टेस्ट सीरीज पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, यहां पर टेस्ट आ गया। ठीक है, टेस्ट डाउट्स ये सब तो है ही, टेस्ट पे चलते हैं। अब जैसे ही टेस्ट पे आए तो यहां लाइव एंड अपकमिंग में कुछ नहीं है, पर अटेम्प्टेड जो आपने दे दिया है, मैंने अटेम्प्टेड पे क्लिक किया। बड़े सारे टेस्ट हैं जो मैंने दे रखे हैं, कोई एक उठा लेते हैं, जैसे टेस्ट 1 पहला टेस्ट ही उठा लेते हैं। ये व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, अब व्यू रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो लोड हुआ। लोड होने के बाद मेरे को 100 नंबर आए हैं 300 में, मतलब जब अटेम्प्ट लिया तो 100 नंबर आए। ठीक, अब 100 नंबर आए तो 100 नंबर बहुत अच्छे नहीं है, तो अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है, दिक्कत कहां हुई है। तो देखो 35 करेक्ट है, 40 इनकरेक्ट है, अनअटेम्प्टेड 0 है, अटेम्प्ट की एक्यूरेसी वगैरह सब दे दिया। अब इसने क्या किया, इसने सारे पॉइंटर्स भी बताए कि आपका कहां कहां सुधर सकता है, और वो सारे जो पॉइंटर्स हैं अब आपको यहां पर मिलेगा, जो अभी मैं आपको पीछे स्लाइड में बता रहा था कि 3 एक्शनेबल इनसाइट्स, और लिख रहा है कि 3 एक्शनेबल इनसाइट्स से 144 मार्क्स बढ़ जाएगा। मतलब 100 पे हूं, 144 बढ़ेगा, मतलब 244 तक जा सकता हूं। कैसे, तो देखो इजी टॉपिक्स है, यू स्कोर 50% ऑन हाई वेटेज एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, इंप्रूव फर्दर बाय सॉल्विंग दीज की क्वेश्चन। मतलब मैंने मात्र 50% हासिल किया है, बचे हुए 50% और हासिल कर सकता हूं, क्योंकि वो इजी डुएबल टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज वाले। अब वो कौन से सवाल है, सवाल देखने हैं तो ऐसे देख लो, टॉपिक्स देखने हैं तो ऐसे देख लो। मैंने व्यू टॉपिक्स पे किया, तो जैसे मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी के सवाल छोड़ दिए, मैंने बायनोमियल कोएफिशिएंट के प्रॉब्लम्स छोड़ दिए जो कि बड़े आसान थे, तो ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स छोड़ दिया। तो ये सब कुछ कर सकते हैं कंप्लीट, और कंप्लीट करने के बाद यहां पर हम उसको पढ़ भी सकते हैं और उसके सवाल भी बना सकते हैं। और ठीक वैसा ही इजी अटेम्प्टेबल, भाई इसको इग्नोर कर देना क्योंकि बैटरी भी थोड़ा कमजोर हो गया लगता है मोबाइल का। एनीवेज, तो कहां थे हम लोग, इजी अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस। अब यहां पर ऐसे सवाल जो इजीली अटेम्प्ट हो जाते लेकिन मैंने छोड़ दिया,
तो वहां पे वो सवाल दिखा देगा और वो सवाल को कैसे सही करना है, कैसे बनाना है, वो सारा डिटेल। एंड तीसरा वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि भाई मेरे पास है दिस टेस्ट इंक्लूड्स 10 क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस पेपर ऑफ 2015, 16, 17, 19, 20, 22 और 2025। तो यू गॉट 4 राइट, कीपिंग प्रैक्टिसिंग सिमिलर क्वेश्चंस टू इंप्रूव। मेरे को 4 ही सवाल सही हुए, बट बाकी के जो 10 सवाल थे, 8 सवाल थे, बाकी भी सही हो जाते। तो देखो इतना डिटेल में पूरा का पूरा एनालिसिस है कि तुमको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि कहां गड़बड़ कर रहे हो और स्कोर बूस्ट होगा कैसे। तो इतना देखकर मेरे को खुद भी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अगर मैं इतना कर लूंगा तो मैं ये जो 140 नंबर बढ़ाना है, 44 नंबर बढ़ाना है, वो बढ़ जाएगा। और यही स्कोर बूस्टर का एनालिसिस आपको बहुत मदद करेगा, खासकर अभी एग्जामिनेशन के टाइम पे तो बहुत ज्यादा। ठीक है।